आचार्य जी, हाँ, मैं मानता हूं कि देश में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष बिखरा है, आप लोग एक मंच पर आने की बात करते हैं, लेकिन मैं सलाह देता हूं, आपको कहना चाहता हूं, चुनौती है प्रचंड है विपक्ष खंड खंड, अपनी गलतियों को आज तुम सुधार लो। जो बनाओ प्लान किंतु इतना रखना ध्यान, पहले आईने में स्वयं को उतार लो। चुनौती है। अभी जो भाषा की बात हो रही थी, बौखला ठीक नहीं है विपक्ष की। मन करे सो बोलते हैं, मन करे सो चीखते हैं, मन करे सो बोलते हैं, मन करे सो चीखते हैं, ना किसी की जीभ पे लगाम है। खुद का ही प्रचार एक दूसरे पे वार, बस जुगाड़ वाला आपका तो काम है। एक पीएम की नीड किंतु 10 जनों की भीड़, फिर तो काम हर किसी का ही तमाम है। अच्छा करो। जीत की हवस है ना किसी पे कोई बस है, पहले निजी स्वार्थ वाले पन्ने फाड़ दो। माया अखिलेश ममता में हो एकता की क्षमता, एकता की बात पे दहाड़ दो। चुनौती है प्रचंड है विपक्ष खंड खंड, अपनी गलतियों को आज तुम सुधार लो। इस कवि की कल्पना में आपकी विजय नहीं है, इस कवि को चाहे तो नकार दो। कवि की कल्पना में आपकी विजय नहीं है। अच्छा करो। इस कवि की कल्पना में आपकी विजय नहीं है, इस कवि को चाहे तो नकार दो। 2 चुनाव में नकार आपको चुके हैं लोग, थोड़ा इस पे ज्ञान भी बखार दो। मोदी जी के सामने जो टिक सके चुनाव में, तो ऐसा नाम कोई दावेदार दो। खानदानी प्रेम छोड़ आम जन से नाता जोड़, आ सको तो पीठ पे ये भार लो। मोदी योगी जैसा त्याग कर सको तो आओ आप, वरना कर कबूल अपनी हार लो। चुनौती है प्रचंड है विपक्ष खंड खंड, अपनी गलतियों को आज तुम सुधार लो। और जो बनाओ प्लान किंतु इतना रखना ध्यान, पहले आईने में स्वयं को उतार लो। चुनौती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, नहीं बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। विदेश में जाके आप कहें कि देश का प्रजातंत्र खतरे में है और आप आके इंटरवीन करिए, ये चीज आपको स्वीकार्य हो सकती है, माफ करिएगा, किसी भी भारतीय के लिए ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। हमारे देश के अंदर हमारी स्थिति पे कोई विदेशी ताकत आके कुछ बोले, क्या स्वीकार्य हो सकता है? और उसको आप कहें कि हम राहुल गांधी जी से जोड़ के कुछ कह रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी, आपको लड़ाई लड़नी है, हिंदुस्तान में लड़िए। आप ब्रिटेन को कहेंगे कि आके हमारी लड़ाई लड़िए। आज जर्मनी हमारी राजनीति के बारे में, हमारे डेमोक्रेसी के बारे में बोले और दिग्विजय जी उसमें तालियां पीटें, ये आपको स्वीकार्य हो सकता है क्या? अरे आज स्थिति तो दूसरी है। आज स्थिति तो पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि भाई हमें भी नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री दे दो, शायद हमारी स्थिति सुधर जाए। तो मुझे एक और पाकिस्तान के संदर्भ में, क्योंकि बहुत बोला जाता है, एक वो बड़ा अच्छा सा एक गजल थी जो उसके कुछ पंक्तियां ध्यान आती हैं। 2 फूल 7 फूले, 47 की बात है। 2 फूल 7 फूले, किस्मत जुदा जुदा है, इक्का बना है सेहरा, एक कब्र पे चढ़ा है। 2 भाइयों को देखो रिश्ते में है हकीकी, 2 भाइयों को देखो रिश्ते में है हकीकी, एक दर बदर हुआ है, एक नामवर बना है। एक ही सफल के मोती, 2 एक साथ निकले, दोनों एक साथ निकले थे। एक ही सफल के मोती 2 एक साथ निकले, एक खरल में पिसा है, एक तख्त में जड़ा है। यह है हिंदुस्तान। और इस हिंदुस्तान की तारीफ करने की जगह आप विदेशों में जाके कहो, हमारे यहाँ आके आप दखलंदाजी दीजिए। 10 साल से सत्ता तो आप चला रहे हैं, अब कभी कहते हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी को कोई सीरियस नहीं लेता, लेकिन 1 घंटे से चर्चा कांग्रेस पे ही हो रही है। ये मुझे लगता है इस देश की
जनता का प्यार है जो हमें मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि अब आगे भी मिलेगा। ऐसा वाला। नहीं, हम तो चाहते हैं हम तो चाहते हैं कि आपको ऐसा ही प्यार मिलता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको उस बात के लिए।